इकोनॉमिक्स देखें। देखिएगा इकोनॉमिक्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, उससे पहले ये देखिएगा कि आप जो भी काम कीजिएगा ना, फर्स्ट बार काम चालू कीजिएगा, आपका कोई साथ नहीं देगा। ठीक है, कोई भी काम के लिए पहले आपको आगे खुद निकलना होगा। जब आप कामयाबी को पा लीजिएगा तब आपको जो आदमी साथ नहीं देगा वही फिर आपको साथ देगा। ठीक है, तो अभी जो आप अकेले चले हैं, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपको क्या है कि आप अपने लक्ष्य के लिए अपने हिसाब से पढ़िए। जब आपका कामयाब जब रिजल्ट आएगा वही आदमी आपको सैल्यूट मारेगा। ठीक है, तो अभी तानाबाजी से मत डरिए, मन ला के पढ़िए। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है कि राष्ट्रीय आय में भूमि श्रमण क्या है, भूमि श्रमण, पूंजी, आय और संगठन सकारात्मक एवं क्षमता एवं उनके क्या योगदान, इसमें क्या होता है, लेबर वर्क का आता है, जैसे कि मान लीजिए कारखाना वगैरह, इस सब का आता है इसमें राष्ट्रीय आय में। ठीक है, जिससे सरकार को फायदा हो। क्या होता है, जिससे सरकार को फायदा हो। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ होता है, कारखाना, चीनी मिल है, इससे कुछ भी है, रोजगार वगैरह होता है, तो सरकार क्या आता है, टैक्स जाता है। इसी से राष्ट्रीय आय का पता लगता है किसी भी देश का कितना आय हो रहा है और कितना राष्ट्रीय आय है, समझे। तो पूरा मिला के एक साल में होता है जिसका राष्ट्रीय आय कितना क्या है, नहीं वही हम आपको बताते हैं। देखिएगा क्या भूमि श्रवण, पूंजी और एवं संगठन, क्या संगठनात्मक एवं क्षमता, उनके योगदान के लिए संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आय अर्जित की जाती है। यह किराए, मजदूरी, ब्याज, लाभ रूप में उत्पादक के कारखानों द्वारा प्राप्त आय का योगदान क्या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, क्या ये सब जो है, ठीक है, तो यही राष्ट्रीय आय सब में सम्मिलित होकर साल भर में पता चलता है कि कितना सरकार का आय आया। ठीक है, इसमें देखिएगा समय पर बार बार इसी एक ही आय को दोबारा गिनना किया जाता है, जिसमें देश का उत्पत्ति एवं बहुत सभी वस्तुओं पर मुद्रा एवं द्वारा विभिन्न नहीं पाया जाता। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय किसे कहते, राष्ट्रीय आय किसे कहते। देखिएगा इसमें क्या है, भूमि, क्या भूमि का जो भी टैक्स आता है सरकार के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलगुजारी बोलते हैं, मलगुजारी करता है। एक टैक्स और होता है जिसको नगर निगम, मतलब क्या होता है, पहला होता है नगर पंचायत, जो पंचायत में मुखिया वगैरह आता है। उसके बाद देखिएगा एक आता है नगर पंचायत। ठीक है, उसके बाद आता है नगर परिषद। ठीक है, उसके बाद आता है नगर निगम आता है। तो इससे भी सरकार को क्या आता है, टैक्स जाता है। जैसे देखिएगा नगर पालिका, नगर निगम, उसमें क्या आता है कि आपका पानी कितना खर्च हो रहा है, बिजली बिल कितना आ रहा है, ये सब क्या था उसके अंतर्गत आता है। वो नगर निगम सब इसका देख रेख करता है। जो आपका घर कितना बिल्डिंग बन रहा है, सब सुविधा, बिजली लाइन, इस सब का सुविधा क्या है, नगर निगम देता है। हम आपको बता ही दिए पहले क्या होता है, पंचायत से मुखिया वगैरह लड़ता है। ठीक है, मुखिया, वार्ड नंबर, पंचायत, वार्ड समिति, ये सब आता है पंचायत में। जैसे नगर पंचायत होगा उसमें चेयरमैन, उप चेयरमैन, ये सब कमिश्नर के हाथ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आता है क्या, नगर परिषद। नगर परिषद में सब आ जाता है। उसके बाद क्या, जनसंख्या के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से नगर परिषद। जैसे कि अभी देखिएगा अपने यहाँ क्या होता है, नगर निगम, जो समस्तीपुर में लागू है वो नगर निगम हुआ। जैसे पटना वगैरह महानगर अभी नहीं, उससे ऊपर होता है महानगर, वो अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए इस सब भी क्या जाता है, सरकार को क्या होता है, टैक्स जाता है। ये भी राष्ट्रीय आय में क्या होता है, गणना होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसे कई बार एक ही आय में दोबारा गिनना क्या है, गिन लिया जाता है। इसे उत्पत्ति में देखिएगा बहुत सी वस्तुएं जो होता है एक मुद्रा द्वारा विभिन्न क्या है, विनिमय नहीं होता। यह इस प्रकार का जो वस्तु का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इन्हें शामिल नहीं करने का राष्ट्रीय आय मूल्यांकन नहीं होती है। अब आगे देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय देश की उत्पत्ति, क्रियाओं के माप एवं राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों में विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था एवं विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की प्राथमिकताओं का स्थापित करने में सहायता मिलती है। जैसे देखिएगा सरकार जो भी आपको देता है, आप ही का पैसा खुद आप ही को देता है। जैसे आप ही से टैक्स लेता है, कोई मान लीजिए कोई भी चलता है, जैसे कि कोई भी सरकारी मतलब फंड आया तो आप ही का पैसा है। तो ये मत समझिए कि दूसरे का, सरकार का पैसा, आप ही का जो टैक्स लेता है वही पैसा आप लोग, ऐसे कोई भवन निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो आप ही का पैसा होता है, किसी और का पैसा नहीं होता। तो आप ही का जो टैक्स ले रहा है, ऐसे मलगुजारी कटा रहे हैं, बहुत तरह का जैसे सामान वे लेते हैं, ये सब भी हम टैक्स भी बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल राष्ट्रीय आय में ही टैक्स आता है, वो हम आगे वाले वीडियो में आपको डाल देंगे टैक्स क्या प्रकार का होता है, ठीक है। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, वो भी हम बता
बताएंगे आपको, ठीक है। डायरेक्ट जो होता है, जो भी आप अभी दे रहे हैं डायरेक्ट, जो मालगुजारी कटाते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो होल्डिंग टैक्स देते हैं, होल्डिंग टैक्स किस में आता है? तो ये पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत, सब नगर पालिका वगैरह में आता है, ठीक है, टैक्स जो आता है, ठीक। अब देखिएगा क्या नेशनलिटी, मतलब कि राष्ट्रीय आय देश की वह उत्पादन क्रियाओं में क्रिया की माप होती है जिससे राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों में विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था एवं विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने व प्राथमिकता को स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का एक क्या महत्वपूर्ण सूचक है। कोई भी देश का जो भी मतलब कि राष्ट्रीय आय जो होता है उसको क्या देश में जो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखे भी हैं कि समय समय पर एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है जिससे देश उत्पत्ति होता है। अब देखिए, बहुत से वस्तुओं का मुद्रा एवं द्वारा विनिमय, मुद्रा जो भी आप खरीदते हैं उस पर क्या होता है? टैक्स लगा हुआ होता है, ठीक। जो भी आप सामान, जो मान लीजिए कि 2 रुपया में सामान बना, वो कितना टैक्स लगा, कितना 3 रुपया 3.5 रुपया में बिकता है, तो उस टैक्स किसको? सरकार को जाता है, ठीक। अब देखिए फिर से दोबारा एक और देख लीजिएगा, क्या किसी भी देश का प्रगति एवं देश की राष्ट्रीय आय, मतलब किसी भी देश का जो प्रगति होता है उसके राष्ट्रीय आय प्रगति होता है। कोई भी चीज़ करेगा आगे, लाइट बॉल जो भी लगता है सब किसके अंतर्गत आता है? सब राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। जैसे जो भी सामान टैक्स देता है सरकार, कहाँ अपने घर से कहाँ से लाएगा? सरकार तो हम ही लोग बनाए, तो हम ही लोग उनको टैक्स देते हैं, वही क्या करते हैं? जो क्या विकास के कार्य में लगाते हैं। कारक लागत पर एनएनपी का रूप में भी जाना जाता है। यह पूंजीवाद एवं खपत मूल्यांकन धन क्या है सहित एक निश्चित अवधि में किसी भी देश का निवासी एवं आय का कुल योग होता है, ठीक। कोई भी कारखाना का जाता है जो टैक्स जाता है, लोग चोरी करते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सरकार के पास पूरा पहुंचाना चाहिए, लोग चोरी कर रहे थे, ये सब चीज गलत है, ठीक है। हम क्या लिखे? एनएनपी के रूप में सभी के क्या होता है? जाना जाता है। यह पूंजीगत खपत या मूल्य ह्रास सहित एक निश्चित क्या होता है? अवधि में किसी भी देश की निवासी एवं आय का क्या होता है? कुल योग होता है। सबका टाइम क्या होता है? सीमित होता है, ठीक है। सबका टाइम बांधा होता है, 1 साल में हो या 2 साल में, पहले था 6 महीना पे, अब क्या साल भर पे आपको क्या हुआ? कटवाना होगा, ठीक है। मालगुजारी हुआ, नगर निगम